राम, सीता और लक्ष्मण तो वन चले गए, लेकिन उनके पीछे अयोध्या में असल में क्या हुआ? जब शाही सारथी सुमंत अकेले खाली रथ लेकर लौटे, तो उनके साथ सिर्फ एक रथ नहीं लौटा था, बल्कि एक ऐसा गहरा शोक लौटा था जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। आइए उस कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक तस्वीर से होती है। जरा सोचिए, ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उस गहरे दुख की पहली निशानी थे जो अयोध्या के हर एक इंसान के दिल में बसने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक सारथी का शोक। ये कहानी सुमंत की है, जो राम को गंगा के उस पार छोड़कर बिल्कुल अकेले रह गए थे। देखिए, राम के जाने के बाद सुमंत फौरन वापस नहीं लौटे। वो पूरे 3 दिनों तक वहीं एक पेड़ के नीचे इंतजार करते रहे, लगातार दक्षिण दिशा में देखते हुए, शायद एक झूठी ही सही पर एक उम्मीद में कि राम लौट आएंगे। और उधर उन शाही घोड़ों का हाल तो और भी बुरा था। 3 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उनकी आंखें बस पीछे की ओर देखती रहती थीं, जैसे कह रही हों, हमारे राम के बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एक खामोश लेकिन बहुत गहरा दुख था। जब निषाद राज गुह वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। सुमंत जमीन पर बेहोश पड़े थे और बस राम राम, हे सीते, हे लक्ष्मण पुकार रहे थे। एक तरफ जानवरों का सीधा साधा दुख था और दूसरी तरफ एक इंसान की आत्मा को कंपा देने वाली पीड़ा। दोनों ही बहुत गहरे थे, पर सुमंत तो जैसे पूरी तरह टूट चुके थे। अब आता है दूसरा अध्याय, पश्चाताप का बोझ। अब हम देखेंगे सुमंत की अयोध्या वापसी की यात्रा, जो गहरे अफसोस के बोझ तले दबी हुई थी। सुमंत को लग रहा था कि वो बुरी तरह नाकामयाब हो गए हैं। वो अपने सिर के बाल नोचते हुए खुद को कोस रहे थे, कह रहे थे, हे अभागे सुमंत, तूने तो एक मौका गवा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर राम के बिछड़ने के दुख में उनके प्राण निकल जाते तो वो अमर हो जाते। ये उनके दर्द की गहराई थी। सुमंत की इस पीड़ा को समझाने के लिए 3 कमाल की उपमाएं दी गई हैं। उनका अफसोस उस व्यापारी जैसा था जिसकी जिंदगी भर की कमाई लुट गई हो, या उस वफादार पत्नी जैसा जिसे बुढ़ापे में बिना किसी वजह के छोड़ दिया गया हो, या फिर उस ब्राह्मण जैसा जिसे मरते वक्त गंगाजल की जगह किसी ने शराब दे दी हो। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक आध्यात्मिक पीड़ा थी। तीसरा अध्याय, शोकाकुल राज्य में वापसी। अब कहानी अयोध्या पहुंचती है, जहां राजा दशरथ बेसब्री से सुमंत का इंतजार कर रहे थे। सुमंत शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो राम को जंगल में छोड़कर एक कलंक लेकर लौट रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दिन की रोशनी में शहर में घुसने से मना कर दिया। उन्होंने रात के अंधेरे का इंतजार किया ताकि कोई उनका चेहरा ना देख सके। कभी-कभी सच बताने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। जब अयोध्या के लोगों ने खाली रथ और उन रोते हुए घोड़ों को देखा जो अब भी दक्षिण की ओर मुड़कर देख रहे थे, तो वो सब कुछ समझ गए। घोड़ों के आंसुओं ने वो खबर दे दी जिसे कहने की हिम्मत खुद सुमंत में भी नहीं थी। महल के अंदर राजा दशरथ की हालत तो और भी खराब थी। वो मैले कुचैले कपड़ों में बिखरे बालों के साथ जमीन पर पड़े थे और लगातार राम, लक्ष्मण और सीता का नाम जप रहे थे। ये जो कहा गया है, ये उनकी उस टूटी हुई हालत का एकदम सटीक वर्णन है। और जैसे ही उन्होंने सुमंत को देखा, राजा के मुंह से बस सिर्फ एक ही सवाल निकला, बाकी सब कुछ बेकार था। बस यही एक सवाल था जिसमें एक बाप का सारा दर्द और सारी उम्मीद छिपी थी। चौथा अध्याय, एक राजा के अंतिम क्षण। अब हम कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां एक पुराना श्राप सच होने वाला था। सुमंत की बातें सुनने के बाद दशरथ का सब्र टूट गया और तब उन्होंने उस राज को खोला जिसे वो सालों से अपने सीने में दबाए हुए थे। एक श्राप जिसमें उनकी मौत की भविष्यवाणी की गई थी। ये श्राप बहुत ही साफ और बहुत क्रूर था। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा था कि दशरथ भी बेटे के बिछड़ने के गम में ही मरेंगे, और सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि उनके 4-4 बेटे होते हुए भी अंतिम समय में कोई उनके पास नहीं होगा। और अब ठीक वही हो रहा था। 6 ये संख्या दशरथ के आखिरी पलों में एक बहुत गहरा मतलब रखती है। देखिए, राम को गए हुए ठीक 6 रातें बीत चुकी थीं, और मानो हिसाब बराबर करते हुए अपनी आखिरी सांस लेने से ठीक पहले महाराज दशरथ ने ठीक 6 बार राम नाम पुकारा।
दर्द की रातों की गिनती और बेटे के लिए आखिरी पुकार की गिनती एक हो गई। 5वां और आखिरी अध्याय जीवन और मृत्यु का फल। अंत में दशरथ के जीवन और मृत्यु के मतलब पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कहते हैं महाराज ने अपने प्राणों को इतनी आसानी से छोड़ दिया जैसे कोई एक तिनके को फूंक मारकर उड़ा देता है। उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक तरह से एक पूर्ति थी। उन्होंने जीने और मरने दोनों का परम फल पा लिया था। तो वो परम उद्देश्य क्या था? बहुत सीधा सा है। जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने राम का चेहरा देखकर जीवन का सुख पाया, और जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा तो वो राम का नाम याद करते हुए गए। इसी को जीवन और मृत्यु की सार्थकता कहा गया है। और ये कहानी हमें इसी एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें मकसद, प्यार और भक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि आखिर एक सार्थक जीवन जीने और एक सार्थक अंत पाने का मतलब क्या है।